आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राज्य के जिस कॉलेज में शिक्षक नहीं वहां सबसे पहले होगी पोस्टिंग। आयोग से चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग में मनमानी नहीं कर सकेंगे विश्वविद्यालय। सिर्फ चयन के पैनल में नाम ऊपर रहने से पीजी या बड़ा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा अलग अलग विषयों के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके रिजल्ट्स जारी किए जा रहे हैं, इंटरव्यू के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, या विश्वविद्यालयों का आवंटन किया जा रहा है, किन्हीं में कर दिया गया है, किन्हीं के अंदर किया जाएगा, या इंटरव्यू किसी के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, किसी के अंदर इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो बात किसी भी विषय की हो, चयनित अभ्यर्थियों को जो पोस्टिंग देने का कार्य है उसके अंदर संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा मनमानी जो है वो की जाती रही है। तो अब ये प्रोसेस जो है इसके अंदर बदलाव किया गया है और अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय से चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग प्रदान करने की नई व्यवस्था जो है वो लागू की जा रही है। अब विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो पैनल पोस्टिंग के लिए बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले उस कॉलेज या डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग प्रदान की जाएगी जिसमें छात्र संख्या अधिक है और उस विषय का शिक्षक जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो पूरी जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का दूसरा जो अपडेट है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पूरी न्यूज क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। राज्य के विश्वविद्यालयों में अब शिक्षकों की पोस्टिंग में खाली जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी कॉलेज में किसी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है लेकिन छात्र हैं तो सबसे पहले उस कॉलेज में पोस्टिंग होगी। अभी तक पैनल में वरीयता क्रम में ऊपर रहने वाले शिक्षकों को या तो पीजी विभाग या बड़े कॉलेजों में भेजा जाता रहा है। नई व्यवस्था में अगर किसी विषय में 2-3 शिक्षकों का ही चयन हुआ है और उस विषय में किसी ग्रामीण क्षेत्र या विश्वविद्यालय मुख्यालय के बाहर के कॉलेज में एक भी शिक्षक नहीं है तो पैनल में शामिल शिक्षकों की पोस्टिंग वहीं करनी होगी। टीएमबीयू के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो व्यवस्था पूर्व में बांग्ला विषय में करने को कहा था वह व्यवस्था अब सामान्य रूप से सभी विषयों पर लागू होगी। उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने बांग्ला में पोस्टिंग में उन कॉलेजों को वरीयता देने को कहा था जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है लेकिन छात्रों का नामांकन है। अब ये व्यवस्था उन सभी विषयों में लागू होनी है जिनके लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने शिक्षकों का चयन कर लिया है पर पोस्टिंग होना बाकी है या चयन होना बाकी है। शिक्षकों की पोस्टिंग में मनमानी पर लगेगी रोक। शिक्षकों की पोस्टिंग में अक्सर विश्वविद्यालय के अधिकारी मनमानी करते हैं। 2017-18 में फिजिक्स के एक बहाल हुए शिक्षकों की पोस्टिंग जैसे तैसे कर दी गई थी। इतिहास के चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग में भी हेरफेर की गई थी। पैनल का पालन नहीं किया गया था लेकिन ज़्यादातर पोस्टिंग पीजी विभाग या फिर विश्वविद्यालय मुख्यालय के कॉलेजों में ही दी गई थी। कॉलेजों में कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं। मारवाड़ी कॉलेज में फिजिक्स, जूलॉजी, IRPM, SM कॉलेज में उर्दू, BN कॉलेज में गणित फिजिक्स, सबौर कॉलेज में इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, जूलॉजी, जीबी कॉलेज में बॉटनी में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव ने बताया कि उनके यहाँ पहले बांग्ला भी खाली था पर अब शिक्षक की पोस्टिंग हुई है। मनोविज्ञान में भी नए शिक्षक मिले हैं। उधर SM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने कहा है कि उनके यहाँ बांग्ला में बिना छात्राओं के शिक्षक की पोस्टिंग कर दी गई, जबकि SSV कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र सुमन ने बताया कि उनके यहाँ लगभग 7000 छात्रों पर 14 ही शिक्षक हैं। तो विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों की पोस्टिंग के अंदर मनमानी की जाती है। जहाँ पर आवश्यकता होती है, छात्र संख्या ज़्यादा होती है,
और दूर दराजों के इलाके होते हैं वहाँ की कॉलेजों में उनको पोस्टिंग नहीं प्रदान की जाती है, और मुख्यालय पर या पीजी डिपार्टमेंट के अंदर जो है भले ही उनकी छात्र संख्या कम है लेकिन सेटिंग के माध्यम से वहाँ उनकी नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो नए नियमों से उसी पर रोक लगाई जाएगी। तो अब आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और पैनल में वरीयता पर मुख्यालय में पोस्टिंग, भूष्टा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर DN राय ने कहा कि अभी तक यही परंपरा चलती रही है कि चयन पैनल में वरीयता क्रम के अनुसार ऊपर से घटते हुए क्रम में पीजी विभाग, TNV कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, SM कॉलेज में पोस्टिंग की जाती रही है। ज़्यादातर मामलों में निचले क्रम वाले शिक्षकों को ही मुख्यालय से बाहर के कॉलेजों में भेजा जाता रहा है, लेकिन विभाग ने अब शिक्षक की उपलब्धता को वरीयता का पैमाना बनाने को कहा है, तो बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब छात्र संख्या को मद्देनजर जो है शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। जिस स्थान पर, जिस महाविद्यालय के अंदर छात्रों की संख्या अधिक होगी वहां पर पहले पोस्टिंग प्रदान की जाएगी, और जहां पर छात्र संख्या कम होगी वहां पर पोस्टिंग के अंदर वरीयता प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अब दूसरी जो अपडेट है वो आप देखिए, ये आप देखिए, गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए 13 महीने बाद इंटरव्यू। TMBU में सोशल साइंस और मानविकी संकायों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए 15 अक्टूबर से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू लगभग 13 महीने बाद होगा और इसकी प्रक्रिया सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते 27 सितंबर से इंटरव्यू शुरू करने की बात कही थी, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस में बाढ़ आ जाने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि इंटरव्यू के लिए नई तिथि जारी कर दी गई है। TMBU में इन दोनों संकायों सहित साइंस और कॉमर्स में गेस्ट फैकल्टी की बहाली के लिए पूर्व कुलपति नीलिमा गुप्ता के समय एक साथ आवेदन मांगा गया था और उसके बाद इंटरव्यू की तिथि तय की गई थी, लेकिन इससे पहले नीलिमा गुप्ता दूसरे विश्वविद्यालय चली गई। प्रभारी कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे के समय में 3 बार इंटरव्यू टला। जवाहरलाल कुलपति बने तो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन आरक्षण के रोस्टर के पालन को लेकर के पेंच लग गया। हालांकि साइंस और कॉमर्स में नियुक्ति हो गई, लेकिन सोशल साइंस और मानविकी का इंटरव्यू अब तक जो है नहीं हो सका है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रदान करना इसका मात्र उद्देश्य है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।